तो इस वीडियो में आज हम जो सीखने वाले हैं बहुपद का भाग। बहुपद के भाग हम कैसे बनाएंगे तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुपद के भाग बनाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो सीख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि x में x से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ना कि 2x हो जाएगा। 2x होगा तो गलत हो जाएगा। x में x जोड़ेंगे तब वो 2x हो जाएगा। तो x प्लस x इसको क्या लिखेंगे 2x। तो ये बेसिक चीज आना चाहिए। x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो टर्म है इसमें आपने पढ़ा होगा वेरिएबल और कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं चर और अचर। तो ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया कांस्टेंट। तो x है, x में कौन ऐसा, जैसे नॉर्मल डिवाइड आप सीखते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 में 17 से डिवाइड करते हैं। 4 के पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 17 आएगा, तो 4 बार पढ़ेंगे 16 आता है, कम आता है 1। ये हो गया शेष, ये हो गया भागफल। तो क्या करते हैं इसमें कितना से गुना करते हैं कि अप्रोक्स इतना आ जाए या इससे कम आए। वैसा ही ये वाली जो है वेरिएबल, इसमें किस चीज से गुना करेंगे कि ये आना चाहिए, मतलब x में किस चीज से गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तभी जस्ट पढ़ा हमने, x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो x यहाँ लिखने के बाद जैसे हम 4 में कितना से गुना करेंगे तो 17 आएगा या उससे कम आएगा, तो 4 से जैसे हम यहाँ लिखते थे यहाँ पे लिखते हैं कि नहीं, 4 चौका 16, वैसे x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया। अगला स्टेप क्या है कि जब हम ये करते हैं वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कांस्टेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो x में 1 से गुना, सॉरी 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करने पे क्या होगा, x ही आएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो लिखेंगे प्लस x। आई होप समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या करते हैं, डिवाइड में क्या होता है, घटाया जाता है, तो इसको हम घटाएंगे। घटाने के मतलब होता है साइन जो है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस। अब इसका वैल्यू नहीं रहा, इसका वैल्यू रहा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कैंसिल कट जाएगा। 1x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो 0 ही होगा ना, कट जाएगा। अब यहाँ पे 3x है, यहाँ पर क्या है 3x है और यहाँ पे x है, ये प्लस में ये माइनस में, तो 3 में से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 डाल देते हैं। 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या होगा 2x। और ये सारा काम हो गया हमारा। अब इसके बगल में क्या लिखा हुआ +1, तो हम +1 नोट कर दिया। अब फिर अगेन पहला वाला टर्म, x में किस चीज से गुना किया जाए, x में क्या चीज से गुना किया जाए कि 2x आएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो क्या चीज से गुना करेंगे 2 से, तो +2 से यहाँ पे लिखेंगे +2। तो यहाँ पे लिखे गुना किए, x में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, अब प्लस है तो प्लस, 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब इसको फिर अगेन जैसे ये स्टेप बनाए वैसे ये स्टेप बनाएंगे। इसको अब माइनस कर दीजिए, घटा, भाग में क्या करते हैं लिखने के बाद घटाते ही है ना, तो हम घटा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस ही रहता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, अगर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो 2x में से 2x जाएगा तो ये हो जाएगा कैंसिल, 1 में से 2 जाएगा, ये माइनस वाला लिखे, प्लस वाला का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1, बट ये माइनस में है तो हमारा आंसर ये हो गया, ये हो जाएगा रिमाइंडर और ये हो जाएगा क्वोशिएंट, ये हो गया भागफल, ये हो गया रिमाइंडर। आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुपद का भाग ऐसे ही बनता है, कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मल जैसे हम भाग बनाते हैं वैसे ही ये भी है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ के बनाइएगा तो बन जाएगा। तो हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला ही जैसा पहला था वैसे ही सेम है, प्लस वाला ही, अभी माइनस वाला हम नहीं सिखा रहे हैं, इसके बाद हम माइनस वाला सिखाएंगे। तो मेथड सेम है, बस थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि किससे कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, ये चीज आना चाहिए। अब देखिए इसमें 2 टर्म हो गया, पहला टर्म हो गया x में किस चीज से गुना करेंगे कि हमारा इतना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 2x स्क्वायर। तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो x यहाँ तो x है, यहाँ पे x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 गुने x लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, तो किस चीज से गुना करना पड़ेगा 2x से, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 2x, मतलब x में 2x से गुना करेंगे 2x से तो हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि इससे गुना करेंगे तो इससे भी गुना करना पड़ेगा आपको। तो x में 2x से गुना किया तो 2x स्क्वायर आया, यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, समझ में आया ना। तो अब 2 में कितना से, सॉरी 2 में 2x से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर x है तो x, तो ये हमारा हो गया 4x, समझ में आया। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर और यहाँ पे 3x है, बट यहाँ पे गुना किए एक दूसरे से तो इतना आया है।
तो डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। साइन जहां पर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हुआ, प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये दोनों साइन के कोई वैल्यू नहीं रहा, हमें नीचे वाले साइन के वैल्यू रखना है। अब क्या करेंगे, 2x² में से 2x² कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x है, 4x है, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1x आएगा। कितना आएगा, 1x। बट ये माइनस में ज्यादा है तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, माइनस, माइनस 1x। तो ये दोनों का तो काम हो गया, बच गया ये वाला +1। क्या हो गया, +1। अब हमें आगे ये देखना है कि x में कितना से गुना करेंगे कि -1x आएगा। x में कितना से गुना करेंगे, गुना करना है कितना से कि -1x आना चाहिए। तो x यहाँ भी, x यहाँ भी है, तो -1 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आया, तो -1 से गुना करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं -1। तो यहाँ पे x में -1 से गुना करेंगे तो -1 ही x आएगा, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 2 में 1 से गुना 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब हम इसको घटाएंगे, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, जहां पर प्लस हो वहां पे माइनस कर देंगे, जहां पे माइनस हो वहां पे हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस। यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस। तो -1x और +1x, ये अब माइनस नहीं रह गया, अभी इसका +1x रह गया। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे हो गया हमारा आंसर 3। तो ये हो जाएगा शेष, रिमाइंडर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये हो जाएगा भागफल। आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम अलग अलग क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन बनाएंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे। और बहुपद का भाग क्वेश्चन है, ये माइनस वाला है, इसको ध्यान से देखिए ताकि समझ में आ जाए। माइनस वाला जहां भी आता है ना, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। तो यहाँ पे सावधानी पूर्वक आपको देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो फिर इसमें भी तरीका वही है। क्या तरीका है, x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि x² आना चाहिए, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म। तो x में अगर हम x में 1 से गुना करते हैं तो x गुने x कितना हो जाएगा, x²। क्या लिखेंगे यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x²। अब यहाँ पे प्लस है, क्या है, प्लस है। तो 3 में जब x में 1 से गुना किया तो x² आया, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। बट प्लस में है तो क्या लिखेंगे, प्लस में 3x। समझ में आया आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही रूल, घटाओ डिवाइड में क्या करते हैं, लिखने के बाद घटाते ही। तो हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस है तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x² में से x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कट गया। अब ये -4x और -3x दोनों माइनस में हो, अगर जोड़ना हो तो जोड़ के माइनस साइन लगा देंगे। तो 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। समझ में आया। अब हम यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखकर 5 लिख देंगे, क्योंकि जो बचा है वही हम लिखेंगे ना। फिर यहाँ पे x में इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, x में किस चीज से गुना करेंगे, क्या चीज से गुना करेंगे कि 7x आएगा, -7x। तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी, -7 से गुना करने पे x में -7 से गुना करते हैं तो -7x आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -7। क्या लिखेंगे, -7। तो यहाँ पे -7x लिखना पड़ेगा। x में 7 से गुना करेंगे तो 7x, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस, क्योंकि पहला टर्म से हम गुना करते हैं तो दूसरा टर्म से भी गुना करते हैं। तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 होगा, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, जहां पे माइनस होगा वहां पे प्लस करेंगे, प्लस कर रहेगा तो वहां पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी माइनस दिख रहा है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस। समझ में आया बातें, जी हाँ। तो 7x में से 7x जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये अब 21 में से 5, 21 और 5 दोनों प्लस में, ये माइनस वाला नहीं है, प्लस है। 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26। तो ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर, और ये हो जाएगा हमारा कोसेंट। कोसेंट का मतलब हो गया भागफल, रिमाइंडर का मतलब हो गया शेषफल। अगर आप ये दोनों के गुना करते हैं, गुना करने के बाद अगर 26 जोड़ते हैं तो आपका आंसर ये सेम आना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आपको प्रूव करना है कि सर सही है कि गलत है, हमें कैसे पता, तो क्या करते हैं, उसको प्रूव भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे x + 3, इसमें हम गुना करते हैं किससे, x - 7 से। अगर मान लेते हैं 3 में 8 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 दूना 6, घटाते हैं 2, तो क्या करते हैं, ये और दोनों को गुना कर देते हैं। तो 3 गुने 2 और शेष को जोड़ देते हैं। तो 3 दूना 6 और +2 8, 8 आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार 8 आ गया, मतलब प्रूफ हो गया, सही है हमारा। सेम उसी तरीका से भाज्य में और भागफल में गुना करके शेष हम जोड़ देते हैं। तो इसमें हम जोड़ेंगे कितना, 26 से।
जोड़ने के बाद हमारा ये सेम आएगा तो सही होगा, नहीं आएगा। इसका पहला टर्म x है, इसको हम ब्रेक करते हैं दो टर्म में, तो x को x लिख दिया, ये पूरा चीज लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7, वैसे ही +3, फिर क्या करेंगे x माइनस 7, अब प्लस 26 है तो 26, अब क्या करेंगे x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 7 में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, प्लस 3 में x से गुना करेंगे 3x, माइनस है तो माइनस, 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21, अब प्लस 26 है तो 26, अब x स्क्वायर का x स्क्वायर, 7x में से 3x जाएगा, बड़ा वाला ये है, माइनस में तो 4 माइनस 4x, और यहाँ पे 21, 26 में से 21 जाएगा तो कितना होगा +5। अब हम देखते हैं क्या ये वाला चीज यहाँ पर है या नहीं है, तो बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन इसको बना सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम एक दो और क्वेश्चन बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। ये माइनस वाला था, अब कैसा भी माइनस वाला पूछे, कितना भी बड़ा पूछे आप बना लोगे। तो एक दो और क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन देखा था, तीनों अलग अलग क्वेश्चन था, एक माइनस वाला था, बट ये सबसे डिफरेंट है। इसको हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे ज्यादा टर्म है, ये थोड़ा क्यूब के फॉर्म में आ रहा है, पावर में 3 का फॉर्म है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, एक एक करके समझ में आएगा। चलिए हम आपको समझाते हैं। पहला तो टर्म कंडीशन वही है, मेथड वही है, बस थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन बड़ा है, आप लोग को लगता होगा हार्ड है, बट हार्ड नहीं है, इजी है। आप देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ के फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में किस चीज से गुना करेंगे कि इसका पहला टर्म जो है उसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो 3 है, यहाँ पे 2 होते, एक x चाहिए इसको, और यहाँ पे 3 भी एक्स्ट्रा है, मतलब 3x से गुना करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और x के पावर 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो x के पावर क्या हो जाएगा 3। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि 3x से गुना करने पे, x स्क्वायर में 3x से गुना करने पर क्या हो जाएगा 3x क्यूब। लेकिन मेथड सब में वैसा ही है, इसको अच्छा से लिख देते हैं x क्यूब। अब पहला टर्म हो गया, तो दूसरा टर्म भी गुना करेंगे उसी से, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। अगेन तीसरा टर्म क्या है, 1 में 3x से गुना करेंगे तो 3x क्या हो जाएगा 3x, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, और x है तो x। अब गुना करने के बाद क्या करते हैं आपको पता ही होगा, घटाते हैं, जहां प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो प्लस होगा तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, ये सेम सेम तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आपको तो पता होगा कि 3x क्यूब में से 3x क्यूब जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो हमने क्या किया कट कर दिया। अब यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 डाल देते हैं, तो 6, ये +6 नहीं है -6 है, तो 6 6 में से 1 6 जाएगा तो 5 x हो जाएगा, मतलब 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, और x स्क्वायर दोनों के साथ है तो x स्क्वायर, बट ये माइनस में ज्यादा है तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे माइनस। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2x है या 3x, 3 में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा 1x, बट ये 3 वाला माइनस के साथ है तो माइनस वाला ज्यादा है तो हम क्या लगाएंगे माइनस। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब जो बच गया +5 जो बच गया उसको हम नोट कर देंगे। फिर अगेन पहला टर्म यहाँ पे क्या है x स्क्वायर में किस चीज से गुना करेंगे कि -5x स्क्वायर आना चाहिए। तो सर यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो किस चीज से गुना करेंगे तो इक्वल होगा, तो -5, जितना ये होगा उतना ही ये हो गया। तो कितना से गुना हमने किया -5 से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -5, ठीक है। तो अब जो ऊपर में है वही चीज नीचे में लिखेंगे -5x स्क्वायर। अब दूसरा टर्म को गुना करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होगा -2 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और x है तो x, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5। फिर इसको वही मेथड जहां माइनस होगा प्लस करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर -5x स्क्वायर माइनस प्लस 5x स्क्वायर क्या होगा 0। 10x में से 1x जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x, क्योंकि प्लस में हो गया इसीलिए हम प्लस ही रहने देंगे। और यहाँ पे 5 और 5 दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा 10। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं, बोल सकते हैं ये रिमाइंडर है और ये क्वोशिएंट हो गया। तो आप ये दोनों को गुना करें और इसको जोड़े तो आपको इसके बराबर आएगा। अगर आप चेक करके देखिएगा तो इतना ही आएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइए। एक दो क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्रैक्टिस करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। तो x+2 में x+2 से डिवाइड करना है, x² + 5x
प्लस 7। पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। इसको दो क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, आपको समझ में आया होगा तो आई होप ये भी बना लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगता है। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। धन्यवाद आप सभी को।